और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने 108 और 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक तोहफे के तौर पर दी थी। इस एम्बुलेंस को संचालित करने में ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्निकल की अहम भूमिका होती है, जो मरीजों को एम्बुलेंस में रखने के बाद किस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट करना है इसको तय करते हैं। इसके लिए गोरखपुर महिला अस्पताल में ईएमटी की ट्रेनिंग कराई जा रही है। इन ईएमटी यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि एम्बुलेंस में मरीज आए तो उसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ कैसा बिहेवियर होगा, यह तय करना इनका काम होता है। इसके लिए बाकायदा इन्हें एक ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर से आए हुए ईएमटीज को दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में 35 स्टूडेंट्स का बैच बनाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ईएमटीज हैं जो आपको विषम परिस्थितियों में एम्बुलेंस के जरिए से निकालकर आपकी जिंदगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। इनको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर भी हैं जो इन्हें इक्विपमेंट्स की बारीकियां समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वही इक्विपमेंट्स हैं जो एम्बुलेंस के अंदर लगाए जाते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कुछ इक्विपमेंट्स यहां पर भी रखे हुए हैं जो जीवन रक्षक इक्विपमेंट्स और इन्हें कहा जा सकता है ये वही इक्विपमेंट्स है जो एम्बुलेंस के अंदर आपके विषम परिस्थितियों में, उन घड़ियों में जब आपकी सांसें थम रही हों तो जान को बचाने का काम करते हैं। साथ ही प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिस पे विशेष विवरण दिया जा रहा है सक्शन मशीन के बारे में। सक्शन मशीन की क्या विशेषता होती है, कैसे ये आपको काम करता है, इसको जानकारी भी इन ईएमटीज को दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, स्टूडेंट भी मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब खुद 108 नंबर 102 नंबर में ये ईएमटीज ट्रेंड होते हैं तो फिर ये ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ी। मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा और माफी चाहता हूं उसके लिए, आपके क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा सवाल आपसे एक है कि जब ऑलरेडी ये ट्रेंड होते हैं 102 108 में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं, इस ट्रेनिंग की क्या महत्व है और इस ट्रेनिंग को करने के बाद क्या लाभ जो है इस योजना में मिलता है इनको? सबसे पहले मेरा नाम आलोक कुमार त्रिपाठी है। को फील्ड में प्रैक्टिकल करना, वो दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी जो कंपनी है इनको हर महीने ट्रेन करती है। ये क्या कर रहे हैं इनका हर महीने मॉनिटर भी किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे कराया है फील्ड में वो समथिंग कुछ डिफरेंट होते हैं। तो फील्ड से क्या चैलेंज आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि रिसेंटली में कोविड-19 आया हुआ था तो उसके कुछ प्रोटोकॉल अलग हो गए थे। टाइम टू टाइम पे जो नई नई अपडेट्स होती हैं केस के अकॉर्डिंग, सिनेरियो के हिसाब से, या फिर सरकार ने कुछ नया बदलाव किया है तो उन सब चीज़ों को हम लोग इनको टाइम टू टाइम पे अपडेट करते रहते हैं। साथ साथ इनकी स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाती है और वो स्किल प्रैक्टिस भी हम यहाँ पे कराते हैं। इसलिए इनका हर साल एक क्लस्टर ट्रेनिंग जो अभी चल रहा है और हर महीने जो इनका स्किल बिहार पे ट्रेनिंग होता है वो भी कराया। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो दी जा रही है इसमें सरकार ने किस तरह की सुविधा दे रही है? आप इनको बुलाते हैं, गैर जनपदों से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, इनको किस तरीके की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं आप? इनको आने जाने का पूरा खर्चा कंपनी देती है, यहाँ पे इनको रहने का प्लस इनको खाने का, 2 टाइम का चाय का, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी कंपनी करवा रही है। कितनी देर की क्लासेस चलती हैं और क्या कुछ खास होता है कि इनके लिए? 35 का जो बैच है आपका, ये बच्चों को कितने दिन की ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को लेनी होती है? एक बैच में हमारे 35 ईएमटी आते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का क्लास होता है जिसमें इनका खाना पीना, चाय नाश्ता सारा कुछ समय इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें कि जो फोकस होता है आपकी इस ट्रेनिंग में, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, कुछ ही दिन में आपको इनको ट्रेन करना है, ट्रेन तो है ही है और बारीकियों से वाकिफ कराना है, किन बिंदुओं पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे जीवन को लोगों के बचाया जा सके? हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम कम समय में पेशेंट के पास किस तरीके से पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, जब हमको पहले 108 या 102 से कॉल आती है उसी समय से हमारी कंपनी का ये मानना है कि हमारे पास इमरजेंसी कॉल जब से आई तभी से लेकर के हम मरीज को कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव इन्फॉर्मेशन बताएं, कुछ उनको ऐसा सुझाव दें जिससे उनकी कुछ जान बचे हमारे पहुंचने से पहले। और वो हमने इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ फॉलो करेंगे जिसपे हम मरीज के पास कम समय में पहुँचें। तो मेन उद्देश्य यही है। तो आपने इनकी बात सुनी और मेरे साथ यहाँ पे आप एक बार मैं आपको चाहूँगा दिखाना कि वो ईएमटी हैं जो एम्बुलेंस में अपनी सेवाएं देते हैं। ज़रूर ये एक कर्मचारी हो सकते हैं आपकी नज़र में,
लेकिन हकीकत यह है कि जब जान पे बनती है तो ये कर्मचारी नहीं, ये किसी भगवान की शक्ल में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर यही वो वक्त होता है, यही वो गोल्डन पीरियड होता है जब आप एम्बुलेंस से घटनास्थल से और अस्पताल तक पहुंचते हैं। अगर इस बीच आपको सही से मेडिकल सुविधा दे दी जाए तो आपकी जान बचने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और डॉक्टर को भी कम मेहनत करनी होती है। यानी डॉक्टर अस्पताल के बीच की जो कड़ी है वो ईएमटीज हैं। मेरे साथ कुछ ईएमटीज हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप जरा खड़े हो जाइए पर। मेरा ये जानना था आपको कि ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर से आया हूँ। मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम जी, जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इस ट्रेनिंग से क्या क्या आपको सिखाया जा रहा है? बहुत सी जानकारियाँ मिल रही हैं हमको, जैसे वाइटल हुआ, बीएसआई प्रकाशन हुआ और सारे इक्विपमेंट के जानकारी दी जा रही है। अच्छा, ये जानकारी आपके लिए कितना लाभप्रद होगी, कितना फायदेमंद होगी जब आप इस ट्रेनिंग को फिर से एक बार से लेने के बाद एम्बुलेंस अपनी सेवाएं देने जाएंगे? तो सेवाएं देने में हमको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, सुविधा देंगे इससे। ठीक है, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज चौहान है। मनोज जी, ये जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, जो ट्रेनिंग आपने पहले की थी 45 दिन की, उस ट्रेनिंग से और इस ट्रेनिंग में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? जिस पहले मतलब जो मान लीजिए थ्योरी ज़्यादा था, थ्योरी हम लोग को कराया गया, लेकिन यहाँ फील्ड में आके जो मतलब ज़्यादा हम मतलब पेशेंट को जितना फर्स्ट एड दे सकें, मतलब जो हॉस्पिटल में मतलब प्रिकॉशन दिया जाता है, जैसे एम्बुलेंस में जितना हम वो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा फर्स्ट एड दे के या जो भी हो, मतलब हॉस्पिटल जैसे जल्द पहुँचाएँ उनको फ्री। जी, यानी आप मानते हैं कि स्किल हम लोग का, यानी ये आपका कहना है कि ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में आते हैं तो तमाम चैलेंजेस, तमाम चुनौतियां ऐसी होती है जो शायद आपको ना पता हो, नई नई चुनौतियां आती है, वो इस क्लासेस में आपको बताया जा रहा है। बताया जा रहा है, अपडेट किया जाता है, हमेशा अपडेट करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो है उसके अंदर हम लोग मतलब एक्टिव रहे हैं। बहुत अच्छा। इन्होंने बताया कि थ्योरी तो उन्होंने जरूर पढ़ लिया था, लेकिन बहुत से ऐसी चुनौतियां होती हैं, बढ़ जाए, बहुत से ऐसी चुनौतियां होती हैं जो फील्ड में आने के बाद इन्हें मिलती हैं। कुछ और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार आप जरा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं देवरिया, जनपद देवरिया में 108 से एमटी के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। देवरिया से आप आए हुए हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि जो सेवाएं सरकार 108, 102 की दे रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनता के नज़र में तो महत्वपूर्ण है, आप उसमें जो सेवा देते हैं, कितना चैलेंज होता है इस जॉब में? चैलेंज तो सर है उसमें, जैसे कि देखिए सर, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, क्रिटिकल मरीज मिलते हैं तो हम लोग मरीज को रिसीव करते हैं और मरीज की सर जैसे जिस कंडीशन होती है उस कंडीशन से हम लोग के पास एक ERCP का नंबर होता है, जो हम लोग हेड ऑफिस में बैठे होते हैं, डॉक्टर लोग रहते हैं सीनियर, उनसे कंसल्ट करके और मरीजों को हम लोग बेहतर उपचार करते हैं। मैंने अपने जो एम्बुलेंस है उसमें सारी उपकरण उपलब्ध रहती हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन, इंक्रीमेंट जो भी आवश्यकता पड़ती है मरीज के लिए सारी उपलब्ध रहती है। हमने अपने ERCP पे कॉन्सेप्ट करके और उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करते हुए हम लोग हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं ले जाके उसको, पेशेंट को, कि जितना बेहतर से बेहतर उसको इलाज हम लोग दे सके अपने हाथ से, और उसके बाद डॉक्टर को रिसीव कराते हैं हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल पे। तो आपने सुनी इनकी बात, इनकी कोशिश ये होती है कि जो महत्वपूर्ण वक्त, यानी जो इम्पोर्टेंट पीरियड जो है, जो एक मरीज और एक क्रिटिकल कंडीशन में जो एम्बुलेंस से मरीज जाने वाला होता है, उसके बीच का वक्त जो EMT को मिलता है, EMT कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त को सही से इस्तेमाल करें, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से इस्तेमाल करें और ट्रेनिंग के हिसाब से इस्तेमाल करते हुए वो मरीज के जान को बचाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, जिसमें वक्त ब वक्त जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है ये इनके कहीं ना कहीं लाभ में आती है और फायदेमंद होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये ट्रेनिंग जो 108 और 102 एम्बुलेंस के EMTs को दी जा रही है, ये इनके ट्रेनिंग के साथ ही आम जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रशाद लारी, गोरखपुर।